हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत सारी पीएचडी वैकेंसीज के बारे में और एडमिशन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स ओपन है पीएचडी एडमिशन्स के लिए। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कहाँ से क्या वैकेंसी आई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वैकेंसी देखें तो आईसर कोलकाता से वैकेंसी आ रखी है और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7 मई, यानी कि अभी आपके पास टाइम है। ये जो वैकेंसीज आई हैं, ये जो पीएचडी एडमिशन है वो ऑटम सेमेस्टर 2026 के लिए है और इसमें आपको एक एप्लीकेशन फीस भरनी होगी 200 रुपए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं और 100 रुपए अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबी से हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंसेस में भी जो वैकेंसीज है वो ओपन है। आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो 2 मार्च को आ गया था। 2 मार्च से आप अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर एप्लीकेशन पोर्टल 7 मई तक ओपन रहेगा। यहाँ पर 14 से 22 मई तक यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी। इंटरव्यूज होंगे पीएचडी के 2 जून, 3 जून और 9 जून को। सिलेक्शन इंटरव्यू विंडो जो होगा वो 29 मई से लेकर 19 जून तक रहेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप आगे कोई और चीज जानना चाहते हो तो इस तरह से रीड कर सकते हो। अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और बेसिक और जानकारी दे दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर ये वैकेंसी आई है ऑटम के लिए। बेसिकली यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है ये आई हुई है। इसमें यहाँ पर एप्लीकेंट्स आईसर कोलकाता से पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पे इनके साइंटिस्ट है वो नहीं ले रहे हैं पीएचडी के लिए एडमिशन, तो आप ये चेक कर सकते हो। बायोलॉजी में अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो ये सारी जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है पीएचडी करने के लिए। और कौन कौन से यहाँ पर साइंटिस्ट कौन कौन सी फील्ड में करवा रहे हैं वो देख सकते हो। बाकी फिर फिजिक्स आ गया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इन्होंने हर एक चीज ना मेंशन कर रखी है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अच्छे से देखिएगा, आपको हर एक चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ वही फैकल्टी मेंबर्स जिनके नाम दिए गए हैं वही यहाँ पर पीएचडी के एडमिशन के लिए आपको सेलेक्ट करेंगे। किसी और पीएचडी के लिए किसी और प्रोफेसर का नाम मत लिखिएगा। इंस्टीट्यूट फंडिंग पीएचडी फेलोज जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट फंडिंग पीएचडी पोजीशन, यानी कि ऐसी पीएचडी जिसमें आपको इंस्टीट्यूट से फंडिंग मिलेगी, तो उसमें यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट्स चेक कर लीजिए और अगर आप के पास इंस्टीट्यूट फंडिंग लेनी है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा कुछ कैटेगरीज को और उसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए या तो सीएसआर नेट एक फर्स्ट कैटेगरी में, यूजीसी फर्स्ट कैटेगरी में, डीबीटी जेआरएफ एक कैटेगरी में, आईसीएमआर, डीबीटी या इनमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आपके पास खुद की फेलोशिप अवेलेबल हो। इंटरव्यू होगा जैसे कि मैंने कहा और फिर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो इनके हेल्प डेस्क पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आप आगे पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे पहली यहाँ पर आईसर कोलकाता से आई हुई वैकेंसी है। नेक्स्ट है यहाँ पर सीएसआईआर आईजीआईबी से आई हुई। 14 अप्रैल लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। इन सभी फील्ड्स में यहाँ पर जो है पीएचडी आप कर सकते हो। ये सारी फील्ड्स जो है ओपन है। इसकी जो स्टार्ट डेट थी वो 1 मार्च थी। इसमें भी इंटरव्यू होगा। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा 19 से लेकर 20 मई के बीच में और सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा 15 जून से लेकर 19 जून के बीच में। फर्स्ट इंटरव्यू ऑनलाइन होने वाला है, सेकेंड इंटरव्यू इन पर्सन होने वाला है। आपको फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा 18 से 19 जून के बीच में। बायोलॉजिकल साइंसेस में यहाँ पर जो है पीएचडी अवेलेबल है और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चरल साइंसेस में है। तो अगर आप यहाँ पर चाहें दोस्तों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीजें आप इनकी वेबसाइट पे अच्छे से जाके देख सकते हैं। आगे यहाँ पर चले तो नेक्स्ट आता है आईआईटी गांधीनगर। 25 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ ही दिन इसके लिए बचे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें इसमें आपको कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द पॉइंट्स ए टू एफ को यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 37,000 का। सबसे पहले आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, सबसे मेन चीज, या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए 4 ईयर की डिग्री के साथ। आपके पास नेट गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप बीटेक डिग्री के साथ है तो 8.0 सीजीआई होना सीपीआई होना चाहिए। एमएससी से है तो 8.0 होना चाहिए। बीएस फ्रॉम आईआईएससी है तो 6.4 होना चाहिए। ये इन्होंने हर एक चीज मेंशन की है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर, अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर 42,000 रुपीज
आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलेगी। तो अगर आपने यहाँ पर नेट क्लियर कर रखा है या फिर आपने गेट क्लियर कर रखा है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, आपको यहाँ पर आराम से जो है इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट चलिए, तो IBAB से आया है 30 अप्रैल जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से PhD के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, यू कैन चेक इट आउट। टोटल 15 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है, आप इन्हें चेक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो रहेगी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट मतलब सेकेंड ईयर में अपने लास्ट सेमेस्टर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन सब में से किसी भी फील्ड में आप हो, या फिर अगर आपने बीटेक BE की है 4 साल की तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने MSc की है तो आपके 60% होने चाहिए, बीटेक BE की है तो 75% होने चाहिए। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो मॉक टेस्ट है वो एक होगा 10 मई को। इस कंडीशन में आपका एक मॉक टेस्ट भी होने वाला है। आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा 17 मई को और इन पर्सन इंटरव्यू होगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में। ज्वाइनिंग डेट होंगी 14 जुलाई से। ये सारे एरिया जो है अवेलेबल है। आपका यहाँ पर ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम जो होगा इसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा पार्ट ए में जो मैंडेटरी है। पार्ट बी में आपका जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो बायोलॉजिकल साइंस है तो उसमें से क्वेश्चंस बेसिकली आने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर IBAB का है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चले, नेक्स्ट आता है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की तरफ से आया हुआ है। 23 मार्च लास्ट डेट है। अगस्त 2026 के लिए यहाँ पर एडमिशन आ रखे हैं। इसमें 70% जो एडमिशन होगा, सिलेक्शन होगा वो गेट के स्कोर के बेसिस पे होगा, 30% इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास नेट होना चाहिए या फिर गेट होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो वैलिड गेट होना चाहिए या फिर नेट JRF होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री किसी और में है तो वही है कि नेट गेट आपके पास होना चाहिए, नेट होना चाहिए या फिर गेट होना चाहिए। गेट है तो भी अप्लाई कर सकते हो, नेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीजों के बेसिस पे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, बाकी आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर IISc की मेंशन है, बाकी आप अच्छे से जाकर चेक करिएगा, इनकी वेबसाइट पे आपको हर एक डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर IISc में बायोकेमिस्ट्री की फील्ड है, माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी की फील्ड है, मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स की फील्ड है। यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी साफ मेंशन करके कि आपके पास यहाँ तो BSc होनी चाहिए 4 साल, सॉरी आपके पास यहाँ तो MSc होनी चाहिए या 4 साल BSc डिग्री होनी चाहिए। सेम यहाँ पर वही सारी क्वालिफिकेशन है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कौन सा है वो यहाँ पर डिफर कर रहा है। सुबह आप अच्छे से देख सकते हो। और रिसर्च की कौन कौन सी फील्ड अवेलेबल है ये भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हो कि कौन कौन सी रिसर्च की फील्ड यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखिए कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हो, आपको किस में इंटरेस्ट है ये देख सकते हो और उसके अलावा उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट NCBS की तरफ से आई हुई है, 31 मार्च लास्ट डेट है। इससे जो कौन कौन से इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करेंगे इसको, TIFR मुंबई, TIFR हैदराबाद और NCBS TIFR जो है इससे PhD में एडमिशन एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए भी सेम आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर 5 ईयर MBBS PDS डिग्री होनी चाहिए या फिर B फार्मा की डिग्री, M फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। The candidates must have qualified at least one national level scholarship exam, आपको एटलीस्ट 1 तो क्वालिफाई होना ही चाहिए। आपका CSIR हो सकता है, UGC हो सकता है, DBT, ICMR, DST या फिर गेट आपका कुछ भी हो सकता है। जो कैंडिडेट्स टॉप 10 परसेंटाइल में गेट में है, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड UGC CSIR नेट विदाउट JRF may also be considered if they have at least 6 months of continuous research experience। तो अगर आपके पास JRF नहीं भी है या फिर आप टॉप 10 परसेंटाइल ऑफ गेट में है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 6 मंथ्स अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से सेम जो फेलोशिप है वो तो सेम ही रहती है। अगला है आईएसआर पुणे का 6 अप्रैल लास्ट डेट है। यहाँ पर टॉपिक्स ऑफ रिसर्च ये हैं, सेम वही है। क्वालिफिकेशन तो लगभग यहाँ पर हर एक इंस्टीट्यूट सेम क्वालिफिकेशन ही मांग रहा है। और यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वंस अगेन CSIR, UGC, DBT, ICMR ये सब होना चाहिए, मतलब आपके पास खुद की फेलोशिप होनी चाहिए तभी आप अप्लाई करिएगा। अगर आपके पास खुद की फेलोशिप नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी लिखा है अगर आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है
जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंसेज में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर वो जो गेट स्कोर है वो 1 अगस्त 2026 तक वैलिड है। गेट स्कोर 1 अगस्त 2026 तक वैलिड है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने JJEE बिल्स का एग्जाम क्लियर किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने JJEE बिल्स का एग्जाम क्वालिफाई किया, या फिर अगर आपने इनमें से कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इंस्पायर फेलोशिप है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो ये सारी यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आई हुई थी पीएचडी से रिलेटेड। आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा और आपको अंदाजा लगा होगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट अभी ओपन है एडमिशंस के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको पता हो कि कौन कौन से अवेलेबल है। वंस अगेन दोस्तों, अगर आपको बंसल बायोलॉजी के साथ मेरे साथ पढ़ना है, CSIR की तैयारी करनी है, तो आप ERNA बैच ज्वाइन कर सकते हो, या हमारा कोई और बैच अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और इस तरीके के अपडेट्स आपको हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको इस तरीके के और अपडेट्स चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।